हेलो गाइज़, वेलकम टू मेधा सल्दानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज जो है हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड ज्योग्राफी की। और उत्तराखंड ज्योग्राफी में आज हम करने जा रहे हैं उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन का प्रैक्टिस सेट। जियोग्राफिकल डिवीज़न ऑफ उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट आज हम कवर करने जा रहे हैं, क्योंकि जो लास्ट लेक्चर था वो हमने कवर किया था, उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन का लेक्चर को कवर किया था। सो गाइज, हमारी जो यूट्यूब में ये क्लासेस चल रही हैं, इसमें लेक्चर के बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट को सीधे कवर कर रहे हैं। तो ये बेहतरीन स्टडी मटेरियल जो है आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक है। तो गाइज, आपने अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, तो आप मेधा सल्दानी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर जो है आपको पिछले लेक्चर जो भी हैं, सारे लेक्चर, सभी विषयों के लेक्चर आपको वहाँ पर सीरियल वाइज मिल जाएंगे, ठीक है ना। सो गाइज, आज प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे हैं। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो लेक्चर देखने के बाद ही आप इस प्रैक्टिस सेट को करें, ठीक। पहला क्वेश्चन है गाइज, किस क्षेत्र का कुछ भाग भारत और तिब्बत के नियंत्रण में है। तो गैस, कल हमने एक सीरीज पढ़ी थी, ट्रांस हिमालय क्षेत्र, बृहत उच्च हिमालय क्षेत्र, लघु मध्य हिमालय क्षेत्र, दूनद्वार क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, भाबर क्षेत्र या तराई क्षेत्र और गंगा का मैदानी क्षेत्र करके, ठीक है ना। तो ये 8 पार्टों में जो है उत्तराखंड का जो भौगोलिक क्षेत्र है, इसे विभाजित किया गया था। ये हमने लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। तो गैस, क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि किस क्षेत्र का कुछ भाग भारत और तिब्बत के नियंत्रण में है। तो गैस, ऑप्शन है हमारे पास ट्रांस हिमालय क्षेत्र, बृहत उच्च हिमालय क्षेत्र, लघु मध्य हिमालय क्षेत्र और शिवालिक क्षेत्र। तो गैस, इसका आंसर होगा ए, ट्रांस हिमालय क्षेत्र का कुछ भाग जो है ना, ये तिब्बत के अधीन भी है और भारत के अधीन भी है। इसकी खोज स्वेट हेडन ने की थी 1936 में। तो ये लेक्चर में ये बातें हम कवर किए हुए हैं। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आपको यहाँ पर लेक्चर देखना पड़ेगा, आफ्टर डेट ही आप जो है यहाँ पर चीज़ें समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन है गाइज, जैक्सर श्रेणी पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो गाइज, ऑप्शन है ट्रांस हिमालय क्षेत्र, बृहत उच्च हिमालय क्षेत्र, लघु मध्य हिमालय क्षेत्र या शिवालिक क्षेत्र। सो गाइज, हमने पढ़ा था उधर ट्रांस हिमालयन रीजन या बिगर हायर हिमालयन रीजन या शॉर्ट मिडिल हिमालयन रीजन या शिवालिक रेंज या रीजन। तो गाइज, ये पड़ेगा हमारा ट्रांस हिमालय क्षेत्र में ही, हमने ये कल कवर किया था लेक्चर में, ठीक है। अगला जो है गाइज, माणा, नीति, लिपुले, किंगरी बिंगरी, दारमा आदि दर्रे स्थित हैं। ऑप्शन है ट्रांस हिमालय क्षेत्र, बृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र, लघु मध्य हिमालय क्षेत्र या शिवालिक क्षेत्र। तो गाइज, इसका आंसर जो होगा ना, ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र होगा। हमने ये जो है गाइज वहाँ पर भी कवर किया हुआ है लेक्चर में। लेक्चर को ज़रूर देख लें आप, पहले 2 बार एटलीस्ट लेक्चर को देखें, आफ्टर डेट जो है यहाँ प्रैक्टिस सेट करें। आगे सबसे ऊंची चोटी वाले जो पर्वत श्रेणी हैं वो स्थित हैं बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो गाइज, ऑप्शन हमारे पास में ट्रांस हिमालय क्षेत्र में है, या बृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र में है, या लघु मध्य हिमालय क्षेत्र में है, या शिवालिक क्षेत्र में है। तो गाइज, ये जो है ना सबसे ऊंची जो पर्वत श्रेणियां हैं, ये हमने पढ़ा था कि ये बृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत ये आती हैं करके, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी स्थित है, ऑप्शन है हमारे पास में यहाँ पर भी ट्रांस हिमालय क्षेत्र, बृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र, लघु मध्य हिमालय क्षेत्र या शिवालिक क्षेत्र। तो गाइज, फूलों की घाटी जो है ना, ये भी जो है बृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र या बोल सकते हैं बिगर हायर हिमालयन रीजन में ये है। सो गाइज, कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं ना, उसके लिए जो है सबसे पहले तो एक बेहतर रणनीति के साथ साथ जो है ना, एक अच्छा और प्रमाणित और गुणवत्तापूर्ण स्टडी मटेरियल नोट्स होना अभ्यर्थी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और तभी जो है आप एग्ज़ाम में जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जो है गाइज मैक्सिमम जो है ना, अब एस्पिरेंट जो है भटकते रहते हैं किताबों के लिए, ठीक है ना। और आज के इस बाजारूपन के दौर में मार्केट में बहुत सारी जो है ना किताबें आपको देखने को मिलेंगी। तो किताबें तो बहुत मिलेंगी, लेकिन एक रणनीति के तहत आपको अच्छा नोट्स जो है
बनाना होगा, स्टडी मटेरियल नोट्स आपको बनाना होगा और एक अच्छी रणनीति बनानी होगी, तभी आप अपने जो है परीक्षा में सफल हो पाएंगे। तो गाइज अगर आप खाली मेहदा सुल्तानी यूट्यूब चैनल की सहायता से भी जो है तैयारी कर रहे हैं ना, अगर आपने लेक्चरों को बार बार देख लिया, दो दो बार देख लिया एटलीस्ट, और प्रैक्टिस सेट भी लगा लिया, तो गाइज आप डेफिनेटली एग्ज़ाम को करेक्ट कर जाएंगे, बशर्ते आपको वीडियो लेक्चर के साथ नोट्स बनाने की भी ज़रूरत है। ठीक है। इसके अलावा गाइज अगर आपके पास समय कम है तो आप संस्थान के द्वारा जो टीम द्वारा हमारे स्टडी मटेरियल नोट्स को तैयार किया गया है उसे भी आप परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। एक मिनिमम अमाउंट हमने इसके लिए निर्धारित किया है, तो आप इसे मंगवा सकते हैं। इसके साथ वीडियो लेक्चर भी आपको मिलेगा और प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे। ठीक है। और टेस्ट सीरीज भी इवन आपको यहाँ पर दी जाएगी। इसके लिए हमने जो है ना स्टडी मटेरियल नोट्स कैसे प्राप्त करें और ऑनलाइन ऑफलाइन बैच से कैसे जुड़ें, इसके लिए एक वीडियो जो है हमने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। आप उसको जाके वहाँ पर देख लें, पूरी डिटेल मिल जाएगी। 20 मिनट का वीडियो है, पूरा देखें कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं और कैसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है गाइस, फूलों की घाटी स्थित है। ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र, बृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र, लघु मध्य हिमालय क्षेत्र या शिवालिक क्षेत्र। तो गाइस फूलों की घाटी जो स्थित है ना, ये है आपका बृहत उच्च हिमालयन क्षेत्र में, बिगर हायर हिमालयन रीजन में। आगे गाइज अगला पॉइंट, बृहत उच्च हिमालय क्षेत्र कितने जिलों में पूर्व से पश्चिम में फैला हुआ है। तो गाइज ऑप्शन है हमारे पास में, ए 6, बी 9 जिले, सी 11 जिले और डी 7 जिले। सो गाइज इसमें जो है ना ये 6 जिलों में फैला हुआ है। जैसे 6 जिलों में बात करें, उधर पूर्व में पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, अभी सीरीज में बात कर लेते हैं वैसे जिलों की, 6 जिलों की। तो पिथौरागढ़ हो गया, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर। इन 6 जिलों में जो है बृहत उच्च हिमालयी क्षेत्र जो है फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है गाइज, राज्य का सबसे ऊंचा शिखर 7,817 मीटर जिसकी ऊंचाई है, तो वह कौन है। ठीक है ना। तो गाइज वह है पर्वत श्रेणी नंदा देवी पूर्वी, नंदा देवी पश्चिमी, बद्रीनाथ या कामेर। तो गाइज ये होगा नंदा देवी पश्चिमी। याद रखना नंदा देवी पश्चिमी ये है, और ये गाइज चमोली में ही पड़ता है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। हालांकि हमने लेक्चर में पढ़ा था कि 1905 में इस चोटी को फतह करने का पहला प्रयास किया था टीजी लॉन्गस्टॉप ने। ठीक है ना। उन्होंने 5,875 मीटर जो है इसकी चढ़ाई चढ़ी, लेकिन उसके बाद जो है परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं रही, उनके विपरीत हो गई, तो वहाँ से वापस आ गए। आज भी जहाँ तक वो चढ़े थे ना, वहाँ पर नाम जो है लॉन्ग स्टॉप फॉल के नाम से उस इलाके को जाना जाता है। लेकिन जो सफल जो है पर्वतारोही थे जिन्होंने इसे फतह किया था, बिल टिलमिन और नोएल ऑर्डेल थे। इन्होंने 29 सितंबर 1936 को इसको फतह किया था। और नंदा देवी पश्चिमी जो है ना सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, और ये जिला चमोली में आता है। हालांकि जो राज्य के 5 जो टॉप 5 पर्वत शिखर हैं जिला चमोली में आते हैं, लेकिन जो नंदा देवी पूर्वी है तीसरे नंबर का ये हाइस्ट में, तो ये चमोली और पिथौरागढ़ 2 जिलों के अंतर्गत आता है। 7,434 मीटर इसकी ऊंचाई थी। 1939 में पोलैंड की पर्वतारोही टीम आई थी, तो उन्होंने इसे फतह किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस होना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है ना, किस श्रेणी के दक्षिण की ओर तेज ढाल और उत्तर की ओर मंद है। तो गाइज ऑप्शन है हमारे पास में, ट्रांस हिमालय क्षेत्र, बृहत उच्च हिमालय क्षेत्र, लघु मध्य हिमालय क्षेत्र या शिवालिक क्षेत्र। सो गाइज ये ऑप्शन होगा सी, लघु मध्य हिमालय क्षेत्र में ये क्वेश्चन जो है सही बैठता है कि इसकी श्रेणी के दक्षिण की ओर तेज ढाल है, यानी कि दक्षिण का निचला इलाका हो समझ सकते हैं अगर डायरेक्शन की बात करें, और उत्तर की ओर थोड़ा सा मंद है। ठीक है ना। मसूरी देहरादून का इलाका भी इसी के अंतर्गत आता है। आगे है गाइज अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र का निर्माण वलित एवं कायांतरित फोल्ड एंड मेटामॉर्फिक चट्टानों से हुआ है। तो गाइज ऑप्शन है हमारे पास में, ट्रांस हिमालयन क्षेत्र, बृहत या उच्च हिमालयन क्षेत्र,
लघु मध्य हिमालय क्षेत्र और शिवालिक क्षेत्र। तो गाइस कायांतरित एवं वलित चट्टानों से जो निर्माण हुआ है, ये मध्य हिमालय क्षेत्र का निर्माण हुआ है, यानी कि लघु मध्य हिमालय क्षेत्र का निर्माण हुआ है। तो गाइस ऑप्शन होगा शॉर्ट मिडिल हिमालयन रीजन। मसूरी देहरादून का इलाका भी इसमें आता है। सो गाइस बृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लघु मध्य हिमालय क्षेत्र और शिवालिक क्षेत्र, बाकी जो है ना ये 5-8 भागों में हमने इसे बांटा था। तो 5 जो है इसमें पार्ट हैं वो थोड़ा सा इजी हो जाते हैं याद करने के लिए। वहाँ से पॉइंट ऐसा नहीं है कि वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से भी पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है वहाँ पर चीज़ें आपको जो है आसान लगती हैं पढ़ने में, ठीक है ना, याद करने में। लेकिन यहाँ से ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा जो है ये बड़े टॉपिक हैं और यहाँ पर जो है थोड़ा सा एस्पिरेंट्स को दिक्कत आती है, लेकिन आपको एक एक पॉइंट को यहाँ पर कवर करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लघु मध्य हिमालय क्षेत्र राज्य के कितने जिलों में पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है? ऑप्शन है गाइज हमारे पास 6, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 9, सी ऑप्शन 11 और डी ऑप्शन है 7। तो गाइज ये राज्य के 9 जिलों में फैला हुआ है। इसमें है चंपावत का जो पूर्वी हिस्सा है वो भी इसमें है, ठीक है ना, बी ऑप्शन होगा। और उधर नैनीताल, चमोली, अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और देहरादून राज्य के लगभग 9 जिले इसमें इंक्लूड हो गए हैं। तो गाइज ये जो है लघु मध्य हिमालय क्षेत्र इतने एरिया में फैला हुआ है। हालांकि इसकी ऊंचाई जो है ना 1200 मीटर से लेके 4500 मीटर तक है और चौड़ाई जो थी ये 70 किलोमीटर से लेके लगभग 100 किलोमीटर तक का चौड़ाई ये था, ठीक है। अगला पॉइंट, किस क्षेत्र में तांबा, ग्रेफाइट व जिप्सम के खनिज तत्व मिलते हैं? तो ऑप्शन है ट्रांस हिमालय क्षेत्र, बृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र, लघु मध्य हिमालय क्षेत्र और शिवालिक क्षेत्र। तो गाइज फिर से ऑप्शन होगा सी, लघु मध्य हिमालय क्षेत्र में ही तांबा, ग्रेफाइट, जिप्सम आदि जो है खनिज तत्व भी यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। सो गाइज वीडियो लेक्चर लंबा होना जो है तय है, इसलिए जो है आपको बोर नहीं होना है, क्योंकि हम जो है ना अदर यूट्यूब चैनल या अदर्स जो है चैनल के तरह जो है ना हम जो है टॉपिक को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो विद्यार्थी है एस्पिरेंट के समझ में आसानी से आ जाए, इसलिए हमने जो है ना पूरा जो भौगोलिक विभाजन है, हालांकि इसके बनते थे 3 पार्ट, ठीक है ना, आपको 3 पार्टों में पढ़ने को मिलेगा। जैसे नदी तंत्र को जो है 3 पार्टों में बांटा गया है, लगभग सभी जगह हर कोई बांटता है, लेकिन हमने नदी तंत्र को भी मात्र एक भाग में यानी कि एक पार्ट में कवर किया था, ठीक है ना। जैसे हमने उधर यमुना टॉन्स प्रवाह प्रणाली को पढ़ा, अलकनंदा भागीरथी प्रवाह प्रणाली और काली प्रवाह प्रणाली के बाद जो है हमने जो नदी किनारे बसे मेन जो सिटी हैं या नगर हैं उनको भी हमने कवर किया था मात्र एक वीडियो लेक्चर में। तो इसी तरीके से हमने उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन को भी एक लेक्चर में कवर किया है। इसके 8 पार्ट हैं, ठीक है। हालांकि इसमें 3 पार्ट बन सकते थे, लेकिन हमने जो है फिर से जो है यहाँ पर देखा कि एस्पिरेंट को यहाँ पर भी बार बार दिक्कत आती है चीज़ों को समझने के लिए। अगर हम अलग अलग पार्टों में करेंगे तो उससे फिर से एस्पिरेंट जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे। तो इसलिए जो है हमने इसे एक पार्ट में कवर किया और यहाँ पर भी जो प्रैक्टिस सेट है इसे भी एक पार्ट में ही हम कवर कर रहे हैं। वीडियो लेक्चर लंबा होगा, ऐसा नहीं है कि लंबा होगा तो आपको छोड़ देना है। एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो है आपको पूरा लेक्चर देखना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। आगे जो है गाइस शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी सघन वन पाए जाते हैं। तो गाइस ऑप्शन है ट्रांस हिमालय क्षेत्र, बृहत उच्च हिमालय क्षेत्र, लघु मध्य हिमालय क्षेत्र और शिवालिक क्षेत्र। तो गाइज ये सब होता है लघु मध्य हिमालय क्षेत्र में, ठीक है। आगे है गाइज बांज यानी कि ओक, खरसों, देवदार, साल, फल व चीड़ पाए जाते हैं पेड़, यानी कि ऑप्शन है हमारे पास ट्रांस हिमालय क्षेत्र, यहाँ तो होगा नहीं क्योंकि हम इसे कवर कर चुके थे। बृहत उच्च हिमालय क्षेत्र इसमें, या लघु मध्य हिमालय क्षेत्र या शिवालिक क्षेत्र। तो गाइज जो होगा बृहत उच्च हिमालय क्षेत्र में बी ऑप्शन क्या होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे है गाइज सरयू, पश्चिमी रामगंगा और लदिया, ये आदि नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, ठीक है ना। तो गाइज ऑप्शन जो है यहाँ पर है
ट्रांस हिमालय क्षेत्र, यहाँ से तो नदियाँ निकल नहीं रही हैं, ट्रांस हिमालय क्षेत्र, बृहद या उच्च हिमालय क्षेत्र, लघु मध्य हिमालय क्षेत्र या शिवालिक क्षेत्र। तो गाइज यहाँ पर फिर से ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन फिर से यहाँ पर लघु मध्य हिमालय क्षेत्र, ये यहाँ पर जो है ऑप्शन होगा राइट, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं गाइज। बुग्याल व पयार घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो गाइज बुग्याल और पयार जो है फिर से ये पाए जाते हैं यहीं पर, ठीक है ना। कौन से में? तो शॉर्ट मिडिल हिमालयन रीजन या लघु मध्य हिमालय क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। जो ये बुग्याल हैं इन्हें गढ़वाल में खर्क के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। आगे इसको हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। अगला है गाइज दूधातोली, देवबन, बिनसर, द्रोणगिरी, सुरकंडा, चंद्रवदनी व मसूरी श्रेणियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन है हमारे पास में ट्रांस हिमालय क्षेत्र, बृहद या उच्च हिमालय क्षेत्र, लघु मध्य हिमालय क्षेत्र और शिवालिक क्षेत्र। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। लघु मध्य हिमालय क्षेत्र में ये पाई जाती हैं, ठीक। आगे है गाइज उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। तो ऑप्शन है दूधातोली, देवबन, बिनसर या द्रोणगिरी। ए ऑप्शन होगा, दूधातोली को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है गाइज हमने कल ही आपको बताया था लेक्चर में, अगर आपने पढ़ा होगा तो हमने बताया था बृहद या उच्च हिमालय क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। आज उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन जो 8 क्षेत्रों में है, लघु मध्य हिमालय क्षेत्र भी इंपॉर्टेंट है और शिवालिक क्षेत्र भी इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं, और जो बाकी के 5 हैं वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो आसानी से आप याद कर लेंगे। थोड़ा सा कठिनाई जो आपको यहाँ पर आने वाली है वो इन्हीं पार्टों को लेकर आने वाली है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड में जो है ये उत्तराखंड का पामीर जिसे बोला जा रहा है दूधातोली, इसी की बात कर रहे हैं आगे। तो अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में फैला है। ऑप्शन है दूधातोली, देवबन, बिनसर या द्रोणगिरी। तो राइट आंसर है हमारा ए दूधातोली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गैस पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी न्यार, पश्चिमी न्यार, आटागाड़ व बुनो या बीनो जो नदियां हैं ये कहाँ से निकलती हैं? ऑप्शन है दूधातोली, देवबन, बिनसर या द्रोणगिरी। तो ए ऑप्शन होगा दूधातोली। तो गैस दूधातोली जो उत्तराखंड का पामीर जिसे बोला जा रहा है ना, तो यहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं। रामगंगा बोले तो पश्चिमी रामगंगा, ठीक है ना, पूर्वी न्यार, पश्चिमी न्यार, आटागाड़ और बूनो, ये 5 नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि कोद्याबगढ़ है। तो गाइज ये दूधातोली में है, देवबन में है, बिनसर या द्रोणगिरी। तो ए ऑप्शन है दूधातोली में ही ये है, ठीक है ना। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने 1960 में पंडित नेहरू से ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग की। तो गाइज दूधातोली, देवबन, बिनसर या द्रोणगिरी। तो ए ऑप्शन है गाइज आंसर दूधातोली, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा इसको याद रखना। यहीं पर जो है ना वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि है, और यहीं पर उनकी याद में प्रत्येक वर्ष 12 जून को जो है कोद्याबगढ़ में मेला लगता है, ठीक है ना। कोद्याबगढ़ में जो है इनकी समाधि है, और ये चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में फैला हुआ है। ये दूधातोली, बुग्याल और चारागाह दोनों हैं, ठीक है ना, और ये 3 जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। उत्तराखंड का पामीर भी इसे बोला जाता है। आगे है देहरादून, सबसे बड़ा है, लगभग 75 किलोमीटर लंबा। कोठारी और चौखम, पौड़ी और पतली एम कोटा दून नैनीताल हैं। तो गाइस ये है ट्रांस हिमालय क्षेत्र, बृहद उच्च हिमालय क्षेत्र या दून द्वार क्षेत्र या शिवालिक क्षेत्र। तो गाइस ये हैं दून द्वार क्षेत्र, ठीक है ना। दून द्वार क्षेत्र के अंतर्गत ही ये आते हैं, उसी एरिया में शामिल हैं। आगे गए जनघनत्व और भू संकलन की घटनाएं जो हैं अधिक होती हैं। ऑप्शन है ट्रांस हिमालय क्षेत्र में, बृहद या उच्च हिमालय क्षेत्र में, दून द्वार क्षेत्र में या शिवालिक क्षेत्र में। तो गए सी ऑप्शन होगा, दून द्वार क्षेत्र में ही ये घटनाएं ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन, मैनाक व बहाई हिमालय या हिमालय का पाद प्राचीन नाम है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र या बृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र, धुंधुआर क्षेत्र या शिवालिक क्षेत्र। तो गाइज डी ऑप्शन राइट होगा। शिवालिक क्षेत्र का अन्य नाम है या प्राचीन नाम मैनाक है। एक बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। अगला क्वेश्चन है हिमालय श्रेणी का सबसे नवीन भाग है, ठीक है ना। तो गाइज ऑप्शन है ट्रांस हिमालय क्षेत्र, बृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र, धुंधुआर क्षेत्र या शिवालिक क्षेत्र। तो गाइज ये आंसर होगा शिवालिक क्षेत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइज जीवाश्म में पाया जाता है ट्रांस हिमालय क्षेत्र में या बृहत उच्च हिमालय क्षेत्र में, धुंधुआर क्षेत्र में, शिवालिक क्षेत्र। तो जो जीवाश्म है ना, ये शिवालिक क्षेत्र में पाया जाता है। नवीन होने के कारण जो है यहाँ पर जीवाश्म देखने को मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइज बुरांस, बांस, सैमल, आंवला, सागौन वनस्पतियाँ पाई जाती हैं ट्रांस हिमालय क्षेत्र में, बृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र में, या धुंधुआर क्षेत्र में, या शिवालिक क्षेत्र में। सो गाइज आंसर होगा हमारा शिवालिक क्षेत्र में। अगर लेक्चर आपने देखा तो आप बहुत आसानी से इस प्रैक्टिस सेट को कर लेंगे। अगर लेक्चर नहीं देखा है तो डेफिनेटली ये आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत भरा रहने वाला है। और जो प्रैक्टिस सेट है ये वर्तमान में जो परीक्षा प्रणाली है उसी पैटर्न को लेकर ध्यान में रखकर ये बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है गाइज बालू, संगमरमर, जिप्सम व फास्फेटिक पाया जाता है। ऑप्शन है ट्रांस हिमालय क्षेत्र में, बृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र में, धुंधुआर क्षेत्र में, या शिवालिक क्षेत्र में। तो गाइज ये खनिज जो है ना, बालू, संगमरमर, जिप्सम और फास्फेटिक, ये शिवालिक क्षेत्र में ही पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है गाइज ये है हिमालय का सबसे बाहरी यानी कि जो दक्षिणी छोर है उसमें कौन स्थित है, ठीक है। तो दक्षिणी छोर में जो स्थित है गाइज, ऑप्शन है हमारे पास ट्रांस हिमालय क्षेत्र, बृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र, धुंधुआर क्षेत्र या शिवालिक क्षेत्र। तो सबसे दक्षिण में जो है ना, हिमालय के सबसे बाहरी या दक्षिणी छोर में, यानी कि नीचे का इलाका बोल सकते हैं। ऐसे अगर ऊपर से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ट्रांस हिमालय क्षेत्र से, तो गाइज ये है आपका ऑप्शन शिवालिक क्षेत्र होगा, ठीक है ना। शिवालिक क्षेत्र जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे अधिकांश जो पर्यटन क्षेत्र है वो कहाँ पर है, किस एरिया में पड़ता है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है ट्रांस हिमालय क्षेत्र, बृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र, धुंधुआर क्षेत्र या शिवालिक क्षेत्र। तो गाइज डी ऑप्शन राइट होगा। शिवालिक क्षेत्र जो है यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है ना। जलवायु जो है ना अपेक्षाकृत गर्म होती है। जलवायु जो है अपेक्षाकृत जो है ना गर्म होती है। तो गाइज यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो पर्यटन क्षेत्र भी यहाँ पर ज़्यादा है। तो अपेक्षाकृत जो है यहाँ पर जो है गर्म होगा। ये होगा गाइज ट्रांस हिमालय क्षेत्र में तो होगा नहीं, बृहत उच्च हिमालय क्षेत्र में भी नहीं होगा, धुंधुआर क्षेत्र और शिवालिक क्षेत्र। तो राइट आंसर होगा शिवालिक क्षेत्र, ठीक है ना। आगे जो क्वेश्चन है गाइस शिवालिक पर्वतों की तली पर स्थित है। शिवालिक पर्वतों की तली पर स्थित है। तो हमारे पास में है ऑप्शन तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, गंगा का मैदानी भाग, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइज ये ऑप्शन होगा तराई क्षेत्र, ठीक है। आगे है पातालतोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो गाइज तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, गंगा का मैदानी भाग, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइज ए ऑप्शन राइट होगा। तराई क्षेत्र में ही पातालतोड़ कुएं यानी कि जो आर्टिशियन वेल्स हैं ये मिलते हैं। स्पेशली हरिद्वार, नैनीताल का दक्षिणी क्षेत्र और पौड़ी गढ़वाल का कुछ भाग जो है ये तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसकी लंबाई लगभग 144 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 20 किलोमीटर है। और थारू और बोक्सा जो है स्पेशली इस एरिया में निवास करते हैं। आगे अगला क्वेश्चन, कृषि के लिए किस क्षेत्र की मिट्टी जो है अनुपयुक्त है।
तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, गंगा का मैदानी भाग या इनमें से कोई नहीं। तो गाइज बी ऑप्शन होगा भाबर क्षेत्र। तो गाइज याद रखना, इस तरीके से जो है ये लेक्चर का प्रैक्टिस सेट भी हमने कवर कर लिया है। उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ उत्तराखंड का ये लेक्चर का प्रैक्टिस सेट था जो अभी कवर हो चुका है। गाइज इसमें जो लेक्चर है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो। और जो गाइज जो ये सीरीज है ना हिमालयों की, तो सबसे ऊपर था ट्रांस हिमालय क्षेत्र, ठीक है ना। उसके बाद था गाइज दूसरे नंबर पर बृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र, तीसरा था लघु मध्य हिमालय क्षेत्र। अगला जो आएगा ना लघु मध्य हिमालय क्षेत्र के बाद दूनद्वार क्षेत्र, देन जो है शिवालिक क्षेत्र आएगा, ठीक है ना। शिवालिक क्षेत्र के बाद अगला आएगा गाइज भाबर क्षेत्र, फिर तराई क्षेत्र और देन गंगा का मैदानी भाग। तो गाइज ये टोटल 8 पार्टों में जो है उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन को 8 क्षेत्रों में स्पेशली बांटा गया था। और ये 8 के 8 क्षेत्रों के लेक्चर में हमने कवर किए हैं। और इसके अलावा इसका प्रैक्टिस सेट भी जो है आज हमने कंप्लीट कर दिया है। सो गाइज इसी तरीके से हम आगे भी लेक्चरों को कवर करते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लेक्चर और ये सब चीज़ें पसंद आ रही क्लासेस, तो आप प्लीज़ आप इसके बदले में सिर्फ और सिर्फ इसे शेयर कर दीजिए। ये हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर कर दीजिए। आप अदर्स सोशल मीडिया के माध्यम से अदर्स ग्रुप्स में जो है आप जो है इन्हें शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। और जो आगे जो है हम सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। सो गाइज ये जो सबसे टफेस्ट जो एस्पिरेंट को लगता है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होते हैं, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कतें आती हैं कि कैसे इन्हें हम सॉल्व करें। अगर आप यहाँ पर किताबों की मदद लेंगे ना, तो किताबों की मदद लेने पर भी आपको जो है ये चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी। इसलिए जो है आपको स्टडी मटेरियल नोट्स प्रोवाइड तो यहाँ से हो ही रहे हैं। और ये बेहतरीन स्टडी मटेरियल नोट्स हमारी टीम के द्वारा जो है आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो गाइज ऐसे ही जो है आगे हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू गाइज।